इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी नई वैकेंसीज निकल रही है। कुछ ऐसी वैकेंसीज भी है जो काफ़ी लंबे समय से उलझी हुई है और अब आपको ज्ञात ही होगा, जैसे वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है तो काफ़ी ज़्यादा यूथ को उम्मीद है कि ये सरकार जल्दी से जल्दी जो ऐसी वैकेंसीज है सरकार के द्वारा क्रिएट कर दी गई है, फाइनेंस से अप्रूवल है, लेकिन छोटे मोटे कोर्ट के केसों के कारण वो भर्तियाँ जो उलझी हुई है, आखिर वो भर्तियाँ कब सुलझेगी। विशेष तौर पे इस वीडियो में हमारी टीम के द्वारा प्रयास किया गया है कि आपको ऐसी वैकेंसीज की कवरेज दी जाए जो कि यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से उलझी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें स्कूल कैडर, जो स्कूल कैडर में पीजीटी-आईपी है। पीजीटी-आईपी का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। साधारण शब्दों में आप इन्हें कंप्यूटर शिक्षकों के नाम से भी जानते होंगे। वर्ष 2014 में पहली बार हिमाचल प्रदेश में जैसे आपका पीजीटी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, कॉमर्स है, इसी की तर्ज पर एक नया विषय शुरू किया गया जिसको नाम दिया गया है पीजीटी-आईपी। मतलब स्कूल कैडर में जो लेक्चरर न्यू का दर्जा है वो इस वैकेंसी को प्राप्त है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रहती है, आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए या आपने बीटेक किया है तब भी आप एलिजिबल रहते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई भी बीटेक की भी आवश्यकता, इसके बीएड की भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हम आपको बता दें 14 में एक बार रिक्रूटमेंट हो जाती है, उसके बाद कुछ वैकेंसीज खाली रह जाती है जिनकी संख्या 870 के आसपास बताई जाती है। वर्ष 2017 में कमीशन के द्वारा इन वैकेंसीज को पब्लिश किया जाता है, लेकिन उसमें 5 इयर्स के एक अनुभव की शर्त लगा दी जाती है कि किसी के पास यदि 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उसे भी यहाँ पे एलिजिबल किया गया था। इसी की वजह से विवाद पैदा होता है क्योंकि एग्जिस्टिंग में बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो काफ़ी लंबे समय से आउटसोर्स के माध्यम से अपनी सेवाएं इन्हीं पदों पर दे रहे हैं। तो उनके द्वारा कहा गया, उनके लिए तो अच्छी खबर थी जो 5 वर्ष का लगाया गया था, लेकिन बेरोजगारों ने कहा कि ये शर्त तो फिर बेरोजगारों को एक आफत बन रही थी। उसके बाद ये मैटर्स उलझता गया और आज वर्ष 2022 हो गया, ये मैटर आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है तो ये मैटर है काफ़ी सुर्खियों में है। तो आप भी यदि इस मैटर से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हमारी टीम भी आपकी यथासंभव जितना हो पाएगा सहायता करने का प्रयास करेगी। दूसरी खबर आपको बता दें, नियमित रूप से हमारी टीम आपको बता रही है कि जो गवर्नमेंट का जो पिछली गवर्नमेंट थी उसकी जो 1 साल थी, बहुत से नए स्कूल खोले गए थे। सबसे अच्छी बात, नए स्कूलों को खोलते समय वैकेंसीज भी क्रिएट कर दी गई थी। तो ये यहाँ पे देखिए अब कहा गया है कि जिन स्कूलों में छात्र ही नहीं है तो देखिए वहाँ पे तो टीचर भेजने का भी कोई औचित्य नहीं बनता है। वो स्कूल तो निश्चित तौर पे उनमें जो भी व्यवस्था सरकार की तरफ से बेहतरीन हो करनी चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे क्लियर कर दिया गया जो आज की न्यूज़ है कि वहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं की जाएगी। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, लैंग्वेज टीचर है, शास्त्री है, पीटीआईज है, डीएम की भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हमें खबरें देखने को मिल रही है। लाइब्रेरियन के पद है, ये ऐसे पद है जो कि वैकेंसीज क्रिएट कर दी गई है। बस सरकार का काम है इनके ऊपर थोड़ा सा एक्टिवली एक्शन लेना और जो भी इसका प्रोसीजर है उसको फॉलो करके कमीशन के माध्यम से इन वैकेंसीज को आगे फॉरवर्ड करना है। तो देखिए आप लोग भी ऐसा मत मानिएगा कि कोई वैकेंसीज नहीं निकल रही है, आप नियत्थे ऐसे ही आज की डेट में बैठे होंगे। अभी आपको हम बता दें हिमाचल प्रदेश में करीब 5 वर्षों के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी। बहुत से अभ्यर्थियों का स्कोर उसमें बहुत कम रह गया है। उसका कारण क्या था? अभ्यर्थियों को लगता था कि अभी इलेक्शन हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो वैकेंसीज आगे चली जाएगी, टेस्ट ये हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं होता है। जो कमीशन से रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलती है प्रॉपर वे में आगे बढ़ती है। और जो जिन अभ्यर्थियों ने हमारी ये बातें मानी थी, चाहे आप पुलिस भर्ती की बात कर लीजिए, इसकी ड्राइंग मास्टर की कर लीजिए, इसकी जो उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई है, जीआईटी की भर्तियों की बात कर लीजिए, तो हमारी टीम आपको नियमित रूप से एक बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव गाइडेंस देती है। उसे यदि आप फॉलो करती है तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलता है। तो आज हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि आप यदि आपने टीजीटी, मेडिकल, आर्ट्स, नॉन मेडिकल, शास्त्री, एलटी, डीएम, एलटी से संबंधित यदि आपने कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप तन मन धन से जुट जाइएगा। सिंपली इलाइट स्टडी co.in वेबसाइट पे जाइए, पिछले कम से कम 1 वर्षों के करंट अफेयर्स वहाँ से पढ़िए। सामान्य ज्ञान की किताबें हैं, अंग्रेजी, हिंदी में, हिमाचल प्रदेश की है, नेशनल्स की है। ये किताबों का पैकेज बनाइए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। अगली जो खबर है वो संबंधित है केसीसी बैंक से। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में केसीसी बैंक भी कार्यरत है।
तो यहाँ पर इनके 790 पदों का जो विवाद था, ये जो हमारे दिव्यांग अभ्यर्थी होते हैं उनकी यहाँ पे कुछ क्वायरीज थी, उसके कारण कोर्ट में चला गया था। लेकिन अब इन फॉर्म्स को भरने की, यहाँ पे आप देखेंगे इन पदों को भरने की अनुमति हाई कोर्ट से मिल चुकी है। तो यदि आप बैंकिंग सेक्टर में है तो अब भी आपके लिए यहाँ पे देखिए केसीसी बैंक में रोजगार के द्वार हिमाचल प्रदेश में खुलते हुए दिख रहे हैं। और पूर्व सैनिकों की बात करें तो आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश में बहुत हर तीसरे घर या चौथे घर से माना जाता है कि हमारे कोई ना कोई सैनिक होता है। तो 1520 पदों को भरने की यहाँ पे बात कही गई है, जिसमें 68 विभागों के, जैसे आप देखेंगे टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, लैंग्वेज टीचर एटसेट्रा, जो भी इसमें और भी बहुत सी वैकेंसीज है, शास्त्री की है, जेबीटी की है, पीजीटी के भी यहाँ पे पद देखिए आप, कॉमर्स, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, इतिहास है, फिजिक्स एटसेट्रा, जीआईटी के पद है। तो कुल मिलाकर के ये पूरी के पूरी जो प्रोसेस है शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों में जो 1520 पदों पर प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि 5 जनवरी से 23 फरवरी तक करवाए जाएंगे साक्षात्कार। तो पूर्व सैनिकों के संबंधी जितने भी अभ्यर्थी हमारे यहाँ पे इस वीडियोस को सुन रहे हैं, आपका कोई जानने वाला है तो इस वीडियो का लिंक आप जरूर आगे शेयर कर दीजिएगा। एक जानकारी आपको यहाँ पे और दे दें, ये सारी की सारी जो पीडीएफ है आप सिंपली अपने टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए इलाइट स्टडी, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। साथ में हमारी टीम नियमित रूप से वहाँ पर भी बहुत सी हदें सामग्री पेस्ट करती रहती है। करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए कमेटी गठित है। देखिए करुणामूलक का मतलब होता है जिनके पेरेंट्सों की वर्किंग के दौरान जब वो सरकारी नौकरी में होते हैं, उनका देहांत हो जाता है, तो उसके बाद जो उनकी डिपेंडेंट फैमिली के मेंबर्स होती है तो उन्हें नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। काफ़ी ज़्यादा मैटर्स यहाँ पे भी उलझ रहे हैं। मुख्य कारण यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट का रहता है, क्योंकि इनकम एक्सीड हो जाती है और देखिए बहुत लेट फीस में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी अब देखिए कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है और इसमें हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो सचिव है की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी और ये कमेटी भी कुछ यहाँ पे सोल्यूशन निकालने का प्रयास करेगी। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो के अंत में हम यही कहना चाहेंगे, आप जुट जाइए तन मन धन से। अभी आपने जीआईटी की परीक्षा देनी होगी 25 तारीख को, तो आप इलाइट स्टडी टीम के 15 मॉडल टेस्ट पेपर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। जीआईटी के अब देखिए काफ़ी विवादित है, यदि हम बात करें जो उसकी पोस्ट कोड चल रहा है, लेकिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो भी आपका एग्जाम आ रहा है उसे देते रहिए। कई बार ऐसे भी अभ्यर्थी हमारी टीम के साथ में रहे हैं जिनका एक जगह नहीं तो 3, 4, 5 जगह उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप भी उस अभ्यर्थी की श्रेणी में आ सकते हैं। तो आप देखिए जो भी अब वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहे हैं, ना तो आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है, वो तो गवर्नमेंट और कोर्ट के माध्यम से ही सुलझेंगे। तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसे आप कैच करने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे आप इलाइट स्टडी टीम के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, बुक्स है अंग्रेजी हिंदी में, इसका लाभ उठा सकते हैं। और इसके अलावा और भी यदि आप किसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इलाइट स्टडी टीम की जो बहुत ही बेहतरीन बुक्स है उनका आप लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको इलाइट स्टडी कोर18 वेबसाइट पर जाना है। कोचिंग के ऊपर हज़ारों रुपए खर्च करने से अच्छा है कि कुछ अच्छी किताबों के ऊपर कुछ आप निवेश कीजिए और आगे बढ़िए। नियमित रूप से आप अपनी पढ़ाई करेंगे, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।